तो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एमकेएस बडी में। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के जो है महान न्यायवादी के बारे में। ठीक है फ्रेंड, ये एक प्रकार का जो है आपका पद होता है। भारत के महान न्यायवादी के बारे में हम लोग जो है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यह एक प्रकार का जो है पद होता है। जैसे आप लोग जो है देखे होंगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होता है तो वहाँ पे एक पद होता है जैसे कि वकील। तो वैसे ही ये एक प्रकार के वकील ही हैं, लेकिन इनमें और उनमें अंतर ये है कि ये जो है आम जनता के लिए भी लड़ सकते हैं। अगर आप जो है खुद के आपके पास जो है कोई केस चल रहा है, अगर आप चाहें तो इनकी हेल्प ले सकते हैं, या आपके केस में भी जो है सहायता कर सकते हैं। और दूसरा, जो सरकार के ऊपर जो केस होता है वो उसकी ये जो है हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि आपने जो है किसी पर केस किया या फिर आपके ऊपर जो है किसी ने केस किया, तो वहां पे जो है आप इनको बुलाएंगे तो ये आपके ओर से केस लड़ेंगे। अब ये अलग बात है कि इनका जो फीस होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बड़े लेवल के आपके जो है ये वकील हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने जो है किसी पे केस किया और सामने जिस पे केस किया वो क्या है, वो खुद जो है गवर्नमेंट है, यानी कि सरकार है। तो उस केस में जो है ये आपकी सहायता करने नहीं आएंगे। ठीक है, उस केस में वो जो है सरकार की सहायता करेंगे। तो बेसिकली जो भी आपके लोकसभा इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, उस चुनाव में जो है जिस पार्टी का बहुमत होता है, यानी कि जो पार्टी बनती है, जो पार्टी जीतती है। जैसे 2024 में जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में जो है आपके बीजेपी का बहुमत रहा है। ठीक है, बीजेपी क्या है, जीती है। तो ये जो महान्यायवादी का पद है ये बीजेपी को मिलता है, यानी कि बीजेपी जो है अलग से एक प्रकार का वकील जो है अपने साथ वो जो है रखती है, रख सकती है, जिसे हम लोग जो है महान्यायवादी बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ठीक है। और वो क्या करता है, उसका बस काम ये है कि मान लीजिए कि अगर मोदी सरकार यानी कि जो है बीजेपी के गवर्नमेंट यानी कि जितने भी नेता हैं, अगर उन पे जो है कोई भी कानूनी अपराध कोई लगा रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए संसद में बैठ कर जो है वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि संसद में जो है वहाँ पे कई सारे बहुत सारे जो आपके मामले होते हैं, मुद्दे होते हैं, विधेयक होते हैं, उन सब पे बहस होती है। तो वहाँ पे जो विपक्ष होता है वो विपक्ष जो है आपके बारे में कुछ आपकी कमियां को बोलता है ऐसा वैसे। तो अगर मान लीजिए कुछ कमी ऐसा वो बोल रहा है जो कि रियल में संविधान के वो खिलाफ है, जैसे कि उसमें कुछ ऐसा बात लिखा ही नहीं है, तो वहाँ पे डायरेक्ट जो है ये महान्यायवादी यानी जो अटॉर्नी जनरल साहब है वो डायरेक्ट वहाँ पे जो है खड़े होकर अपने जो है टीम का क्या करेंगे, बचाव करेंगे। और ये जो है वहाँ पे लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनसे बोलेंगे कि सर देखिए ये जो है संविधान के अनुच्छेद इतना में ये बातें कही गई हैं, जबकि ये लोग जो है ये उल्टा बोल रहे हैं, मतलब कि उनका ये समर्थन करेंगे, अपने पार्टी को ये बचाएंगे। ठीक है। तो आइए इनके बारे में जो है पूरी बातें पढ़ लेते हैं कि आखिर में जो है ये पद आखिर में मिलता किसको है। अब पद मिल गया तो कितने साल के लिए मिलेगा। ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो लोकसभा का चुनाव होता है तो वहाँ पे जो मंत्री होते हैं उनका अवधि 5 साल के लिए होता है, राष्ट्रपति का अवधि 5 साल के लिए होता है। तो ऐसे ही हम इनके बारे में जानेंगे कि इनका जो अवधि है वो कितने साल के लिए होता है। ठीक है, कितने साल के लिए बन सकते हैं। तो आइए सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको जो है अलग से इनके बारे में और कुछ पढ़ने की जो है आवश्यकता नहीं है। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। इनके बारे में दो अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए, पहला है 76 और दूसरा है 88। यानी कि इस टॉपिक से आपको दो अनुच्छेद बनते हैं। जो महान्यायवादी आपका पद है इनमें दो अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपका 76 है, दूसरा आपका 88 है। देखिए अनुच्छेद 76 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 76 ही कहता है कि भारत में जो है एक अटॉर्नी जनरल का जो है पद होगा, जो कि सरकार को जो है कानूनी मामले में क्या करेगा, सहायता करेगा। ये अनुच्छेद 76 कहता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो सर्वप्रथम भारत सरकार का जो है विधि अधिकारी होता है। ठीक है। और ये भारत सरकार को जो है कानूनी मामले में सलाह देगा, ये भारत सरकार को क्या करेगा, कानूनी मामले में सलाह देगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड भारत सरकार लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है विपक्ष को भी सलाह देगा, ये जो है अपन यानी कि जिस पार्टी का बहुमत है वो उसी पार्टी को सलाह देगा। ठीक है, इतना बात आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं मेन अनुच्छेद है 88। अब ये अनुच्छेद 88 क्या कहता है, तो ये जो है बहुत बड़ी बातें कहती है, मतलब इसमें बहुत जितना इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना वो सारा बातें अनुच्छेद 88 जो है आपको बोल देती है। क्या क्या है, तो पहला बात ये है कि ये देखिए आपका जो है ये संसद भवन है, इसमें दो सदन होता है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल जो है वो सांसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। यानी कि ये जो आपका महान्यायवादी होगा वो ना ही किसी संसद का सदस्य होगा और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। ये बात आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो सांसद जो आपका अटॉर्नी जनरल होता है वो सांसद के जो है सदन का सदस्य होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो है बात याद रखनी है। दूसरा, ना ही वो लोकसभा का सदस्य है, ना ही वो राज्यसभा का सदस्य है, ना ही किसी मंत्रिमंडल का सदस्य है, लेकिन
वो लोकसभा राज्यसभा ये सांसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन में या फिर किसी भी समिति में उसे बोलने का अधिकार है। वो अपने जो है सरकार की तरफ से अपनी बात को वहां पे प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, यानी कि बोलने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी सदन में बैठा हो, किसी भी समिति में बैठा हो, वो कहीं पे भी बोल सकता है। वो किसी भी कोर्ट में भी बोल सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप बात करें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो है वो अपनी बात को रख सकता है। बोलने का अधिकार उसको दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें होता क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं, जो मंत्री लोग बैठते हैं, तो वहां पे कुछ विधेयक पास किए जाते हैं और उन विधेयक पे जो है आपको हस्ताक्षर करना पड़ता है। जो मंत्री लोग हैं वो हस्ताक्षर करेंगे और उसको बहुमत से पास करेंगे। तो जब भी कोई विधेयक या फिर कोई कानून जो है लागू की जाएगी, तो वहां पे लागू करने से पहले पहले जो है लोकसभा और राज्यसभा से क्या की जाएगी, वहां पे जो है उन लोगों से जो नेता बैठे हैं उनसे हस्ताक्षर करवाई जाती है। तो जब भी जो है किसी भी विधेयक पे हस्ताक्षर करने की बात आएगी तो वो यहाँ से चले जाएंगे, यानी कि इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। यानी कि सीधे सीधे बात ये है कि ये हस्ताक्षर नहीं कर सकते, ये अधिकार इन्हें नहीं दिया गया है। ये बात आपको याद रखना है। इन्हें किसी भी विधेयक पे, कानून पे हस्ताक्षर करने का अधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार नहीं है। यह बात आपको याद रखना है। अब रही बात कि अटॉर्नी जनरल का जो पद है आखिर में इसे नियुक्त कौन करता है, तो अटॉर्नी जनरल का जो पद है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करते हैं। और यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखा होगा प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत देखिए, ये संविधान में जो है आपको ये वर्ड बहुत बार और बहुत जगह पे आपको ये सुनने को देखने को मिलेगा। इसका अर्थ ये होता है कि देखिए, किसी भी जैसे पद है, जैसे राष्ट्रपति का खुद का पद है, तो ये फिक्स है कि 5 साल के लिए है। अब बीच में भले ही आप महाभियोग चला दें या फिर ये त्याग पत्र दे दें या इनकी मृत्यु हो जाए, वो बीच में छोड़ना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन फिक्स है कि जब तक अगर जीवित हैं, सुरक्षित हैं, मतलब सही सलामत है, तो 5 साल तक शासन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 5 साल तक के लिए, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये सबका एक फिक्स बनाया गया है। लेकिन जिन लोगों का जो पद होता है वो फिक्स नहीं होता है कि इतने साल ये कि इतने साल, कोई भी डाटा फिक्स नहीं है, उसको बोला जाता है प्रसाद पर्यंत। यानी कि राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करते हैं अटॉर्नी जनरल की, लेकिन कितने साल के लिए ये पद पर रहेंगे इन्हें खुद मालूम नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें हटा सकते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपको जो है सरकार की मदद करनी है और आप वहाँ पे जो है मतलब जैसे कि वो जो अटॉर्नी साहब हैं वो बोले कि नहीं हम आपकी मदद नहीं करेंगे, तो वहाँ पे जो है आपके साथ क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति बोलेंगे करिए ये तो मेरे साथ धोखा कर दिया, अब इसको हटाना पड़ेगा। तो वहाँ से तुरंत इसको हटा सकते हैं और वहाँ पे जो है नया अटॉर्नी जनरल वो बना सकते हैं। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा चीज, ये किसी भी कोर्ट में बोल सकते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि भारत में जो है बहुत सारे महान्यायवादी शुरू से ही बनते आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो कार्यकाल रहा, सबसे लंबा कार्यकाल, वो रहा है आपका एम.सी. सीतलवाड़ का, जो कि 1950 में बने थे और 1963 तक जो है ये आपके पद पे रहे थे। अगला है सबसे छोटा, जो सबसे छोटा कार्यकाल है वो आपका सोली जो है सोराबजी का है, जो कि आपका 89 में बने थे और 90 में ही जो है ये त्यागपत्र इनसे जो है राष्ट्रपति क्या कर लिए थे, तो इनका पद जो छीन लिए थे। और अभी जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है भारत के, वो है आपके आर वेंकट रमणी। ठीक है, ये 2022 में बने हैं और अब तक यही है। अब आगे देखता है कि कब तक जो है ये अपनी पद पे जो है रह सकते हैं। ठीक है, अगर जो है राष्ट्रपति को लगेगा कि ये जो है जो अटॉर्नी जनरल मैंने जिसे नियुक्त किया है वो मेरे हित में काम नहीं कर रहा है, तो वो जो है जब चाहे तब वो हटा सकते हैं। उसी वर्ड को बोला गया प्रसाद पर्यंत। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में जो है आपको बस इतना ही जानना है। ये जानकारी जो है आपके लिए काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा जानकारी जो है नहीं होती है। बस ये एक प्रकार का पद होता है जिसे राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं, जब चाहे तब हटा सकते हैं। ये दोनों सदन में से जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन दोनों सदन में से किसी भी सदन में बोल सकता है, किसी भी समिति में बोल सकता है, किसी भी कोर्ट में जो है अपनी बात को रख सकता है। ठीक है, आपको ये बातें याद होनी चाहिए। ये भारत सरकार को जो है कानूनी मामले में मदद करता है। ठीक है, चलिए, अगर आपको जो है फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है हमारे चैनल पे आपको जो है डेली वीडियो मिलते रहेंगी। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।